इशफाक, पता नहीं इस घर को किसकी नजर लग गई। हर कोई एक दूसरे से बेजार है। सलमान ने सनम जहां से शादी करके महक को अजियत दी है। मेरी बेटी इतनी सख्त सजा झेल कर आई और सलमान ने ये कुछ किया उसके साथ। तुम ठीक कह रही हो आरफा, सब कुछ उल्टा हो रहा है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, हम आज रात को ही इस झील से ये खजाना निकाल लेंगे और सुबह होते ही किसी सुनियारे को देकर 5 करोड़ रुपए सनम जहां के मुंह पर मारेंगे। मेरे ख्याल में सब लोग सो चुके होंगे। आप रयान को लेकर आएं और जल्दी से झील से खजाना निकालें। हेलो, बोल काली। अपनी नंद को पाने के बाद मिला। पूरी झील तो हमने तलाश कर ली है, खजाना नहीं मिला ना। मुझे लगता है खजाना को चोर निकाल के ले गया। हमने छुपाया है, हमें नहीं मिल रहा तो किसी और को कैसे मिल सकता? मेरा ख्याल है कि वो यहाँ से मूव करके सेंटर में कहीं चला गया। और इसको तलाश करने के लिए हम में से किसी न किसी को पानी में उतरना होगा। इतनी गहरी झील है, उतरेगा इसमें? जाहिर है मैं उतरूंगा, रयान उतरेगा, और कौन उतरेगा? हरगिज नहीं। इतनी गहरी झील में आप लोग इस वक्त उतरेंगे? ऐसा तो फिर
फिर कौन उतरेगा इसमें? आप मुलाजमों को बुलवाएं, उनको उतारिए झील। नहीं 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 अमीर खान, क्या बात नहीं कर रही है? अगर नौकरों को एक दफा पता चल गया ना, इसका मतलब है पूरे शहर को पता चल गया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर ये बात यहाँ से बाहर निकल गई तो हुकूमत तक चली जाएगी और फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। डैड, मैं उतरूंगा झील में। मैं खुद ढूंढता हूँ खजाना। रायान को झील में नहीं उतरना चाहिए, मुझे इनकी मदद करनी होगी। लेकिन झील में जाने के लिए हमें एक रस्सी की जरूरत है। हाँ हाँ, तो वो रस्सी तो अंदर पड़ी है, आओ लेकर आते हैं। चले। ध्यान से। डैड, मैं तो कहता हूँ खजाने को अंदर ले जाते हैं और फिर आराम से देखते हैं अंदर चल के। इशफाक, कहीं खजाना इन बॉक्सेस में खराब ना हो गया हो। आरफाब, रायन, मेरा ख्याल है कि एक दफा यहीं चेक कर लेंगे। श्योर। हाँ, चेक करें, कहीं कोई चुरा के ना ले गया हो। डैड हेल्प कर जरा। हैं? खजाना कहाँ गया? हाय, मैं मर गई। तुम्हारे पत्थर हैं, खजाना कहाँ चला गया? सारा खजाना चोरी हो गया। मैं कब से कह रही थी कि खजाना चोरी हो गया, और वही हुआ। आप उन बॉक्सेस में तो चेक करें, उन बॉक्सेस में तो चेक करें। डैड, इसमें भी पत्थर है। लुट गए, बर्बाद हो गए, सड़क पर आ गए हम लोग। डैड कहाँ जा सकते?
दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। सावन को पेश किया जाए। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। किंग सलाज, आज का मुकदमा बहुत संगीन है। सल्तनत नवेलिया के एक रुकन ने ऐसी बगावत की है जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। जहां बना जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। बोलो दादा, क्या कहना चाहते हो? बोलो। अदालत लगाने की बजाय अगर ये आप मामला खिलवत में हल कर ले तो ज्यादा अच्छा है। दारा, तुम ये बात सिर्फ इसलिए कह रहे हो कि मुल्जिम सावन हमारा भाई है। सल्तनत नेवलिया का खून जानशीन है, इसलिए। जी बिल्कुल। अगर दारा मत बोलो। हमसे पहले की कौम है, सिर्फ इसलिए बर्बाद हो कि जब भी किसी ताकतवर पर इल्जाम लगता तो उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता, और जब भी किसी मजलूम पर इल्जाम लगता तो उसे सजा सुनाते जाता। लेकिन तख्त नेवलिया की कसम, किंग सलाज सिर्फ और सिर्फ इंसाफ करेगा। जिराश किंग सलाज, मैं इस मुकदमे के सबसे अहम गवाह मस्तानी को पेश करना चाहता हूं। इजाजत। मस्तानी, तुम्हारा इल्जाम है कि सावन ने अपना खून देकर नागनों की जान बचाई है। जी किंग सलाज, ये सच है। किंग सलाज के सामने पूरी बात फिर से बयान करो। किंग सलाज, ये सावन की पहली बगावत नहीं है। इससे पहले भी सल्तनत नवेलिया के कानून को कई बार तोड़ चुका है। हुआ यूं था, क्या बात है काली, मुझे क्यों बुलाया है? बताती हूँ। इतनी जल्दी ही क्या है? काली, मैं अपने जादू से महक और सलमान को बेहोश करके आई हूँ। मुझे हवेली वापस जाना है। इससे पहले मेरी बात खत्म हो जाएगी। मैं हाजिर हूँ काली। ये क्या काली, तूने मेरी दुश्मन को बुला रखा है। काली, तूने सनम जहां को क्यों बुलाया? काली, वक्त जाया ना कर, जो बात करनी है जल्दी कर। वक्त आ गया है। वो खुशकिस्मत घड़ी आन पहुंची है। शहजादियों। शहजादियों? क्या काली, तूने हमें शहजादियां कहा? हाँ, तुम दोनों मेरे तख्त पर बैठो। काली, तुम्हारे तख्त पर? हाँ सनम जहां, मेरे तख्त पर। बैठो मुस्कान, डरो मत। बैठो ना। हाँ बोल काली। काली नहीं, नागेश्वरी नाम है मेरा। नागेश्वरी? नाग नागेश्वरी? हाँ, मैं कोई दाई नहीं। अगर दाई नहीं हो तो फिर क्या? मैं नाग देश की मलका हूं।
एतराज? कैसा एतराज? जुगनू अम्मा मुझे हवेली जाने की इजाजत क्यों नहीं दे रही? रानी, अम्मा जुगनू मंत्र पढ़ रही है, अमल कर रही है। बहुत जल्द तुझे हवेली जाने की इजाजत मिल जाएगी और फिर तू अपने हवेली वाले दुश्मनों से बदला ले सकेगी। दुश्मन? हवेली वाले दुश्मन? हाँ, वही हवेली वाले जिन्होंने बड़ी बेदर्दी से तेरे शाही नाग खानदान को खत्म कर दिया, मार डाला उन्हें और खजाने पर अपना कब्जा जमा लिया। अब तेरे बड़ों का खून तुझसे इंसाफ की भीख मांग रहा है। किंग सलाज, मुल्जिम ने अपना खून देकर नागनों की जान बचाई है। बोलो तुम अपनी सफाई में क्या कुछ कहना चाहते हो? बोलो। मस्तानी का कहा हुआ हर लफ्ज सच है किंग सालाज। मैं मानता हूं मैंने ये जुर्म किया है और मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहता। इसका मतलब है सावन, तुम जुर्म की सेहत से इनकार नहीं कर। जी, जानते हो सावन, तुम क्या कह रहे हो? इस जुर्म में तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। जानता हूं, मुझे हर सजा कबूल है। इसका मतलब है तुम खुदकुशी करना चाहते हो। दारा, सच तो यह है कि मुझे अपनी जिंदगी से मोहब्बत नहीं रही। किंग सालाद जो सजा देंगे मुझे कबूल है। किंग सलाज, वकील सफाई से कहा जाए जो बात करे खुलकर करे। दारा, अदालत का एहतराम किया। जहां पना, मेरा मुवक्किल ज़हनी दबाव का शिकार है। आपसे इल्तजा है कि मुकदमे की कार्रवाई मुअत्तल की जाए। नहीं दारा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे अभी और इसी वक्त सजा दी जाए। वैसे भी किंग सालाज कहते हैं ना, कल करे सो आज, आज करे सो अभी। क्यों कर रहे हो ऐसा? किंग सलाज इसको कहते हैं एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मुल्जिम सावन की बातों से टपकती बगावत और उसका इकरार जुर्म इस बात का सबूत देती है कि मुल्जिम सावन को अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं। लिहाजा मैं अदालत से इस्तदा करता हूं कि मुल्जिम सावन को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। रहम जहां पना रहम। मुकदमे की तारीख तब्दील की जाए। नहीं किंग सलाज, अगली तारीख का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब मुल्जिम इकबाल जुर्म कबूल कर चुका है तो दूसरी तारीख क्यों? जहां पना, एक जान का मसला है, हमें उजलत में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। खामोश। तमाम शहादतों और मुल्जिम सावन के इकबाल जुर्म के बाद ये बात साबित हुई कि सावन नागनों को अपना शाही खून देकर उनकी जान को बचाया। और इसका ये जुर्म सल्तनत नेवलिया के खिलाफ बगावत के जुम्रे में है।
लेकिन वकील सफाई दारा की दरखास्त किंग सलाज की अदालत आज की कार्रवाई 2 दिन के लिए मुलतवी कर। लिहाजा किंग सलाज की अदालत इस मुकदमे का फैसला 2 दिन के बाद सुनाएगी। शुक्रिया जहांपना। दाखिलिया रुको दारा। तुम नागेश्वरी, नागदेश की मलिका। तुम दोनों को मेरे बारे में सुनकर इतनी हैरानगी हुई है। जब तुम दोनों अपने बारे में सुनोगी तो परेशान हो जाओगी। नागेश्वरी, क्या जानती हो हमारे बारे में? एक ऐसा राज जिसे जानकर तुम दोनों के दरमियान दुश्मनी खत्म हो जाएगी। पहेलियां मत बुझाओ काली, रात से पर्दा उठाओ, इंतजार मुश्किल हो रहा है। राज ये है कि तुम दोनों शाही खानदान की बेटियां हो। मतलब शहजादियां? हाँ, मैं आरज़ी मलका हूं। आरज़ी मलका मतलब? मुस्कान, नागदेश ने फैसला किया था जब तक मुस्कान और सनम जहान में फैसला नहीं हो जाता तब तक मैं केयरटेकर मलिका। और तुम्हारे बाद नागदेश के तख्त पर कौन बैठेगा? तुम दोनों में से जो भी जीतेगा वही मलिका होगी। इसका मतलब नागदेश के तख्त पर मैं बैठूंगी। इतनी खुशफहमी अच्छी नहीं समझा। नागेश्वरी, एक बात तो बताओ। पूछो। तुमने कहा था कि ये बात सुनकर हम दोनों की लड़ाई खत्म हो जाएगी। वो कैसे? क्योंकि तुम दोनों को नागदेश वापस जाना है और अपने माँ बाप का बदला भी लेना है। मतलब ये कि आपस में सुलह करो, हवेली वालों को मिलकर खत्म करो, नागदेश की अदालत में जाकर अपने तख्त पर बैठो। मुझे कोई एतराज नहीं, मगर मुझे बहुत एतराज है। तो इसका मतलब है कि आप सावन को सजा नहीं देना चाहते। तो बिल्कुल ठीक समझे, लेकिन हमारी मजबूरी है कि तख्त नवेलिया पर बैठने के सावन से ज्यादा अहल कोई और है नहीं। सावन अपना जुर्म कबूल करता है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? हमें सजा देनी होगी और बगावत की सजा हम जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ मौत। तो हुक्म करें, मैं इस सिलसिले में आपकी क्या मदद कर सकता हूं? सारा जाओ और जाके सावन को समझाओ, उसे कहो कि इस जुर्म के तहत इनकारी हो जाए ताकि किंग सलाज उसे सजा ना दे सके। आप बेफिक्र हो जाए, मैं जाकर सावन से बात करता हूं कि वो अपने एतराफ से इनकार कर। शाबाश, किंग सलाज यही इंतजार करना। जाओ। मैं तेरे सामने सीसा पलाई हुई दीवार की तरह, तू मेरे होते हुए हवेली वालों को कुछ भी नहीं कर सकती। तू सीसा पिलाई दीवार नहीं, एक रेत की दीवार है। तू मेरे अज़म से नावाकिफ है। तेरा अज़म
मेरे बदले की चट्टान से टकराकर रेजा रेजा हो जाएगा। क्या इंसानों की तरह तुम दोनों एक दूसरे के खून की प्यासी बन गई हो? नहीं काली, आज फैसला होकर रहेगा। मैं तुझे खत्म कर दूंगी। मैं मलिका नागेश्वरी तुम दोनों को हुक्म देती हूं कि छोड़ो एक दूसरे को। शाबाश, बैठो दोनों, बैठो दोनों। आराम से बातचीत करो और मसले का हल निकालो। मैं तुम्हारे लिए ताज लेकर आती हूं। किंग सालाज, सावन ने मेरी बात मान ली। शाबाश! आज तुम किंग सलाज के कांधों से बड़ा बोझ उठा। शाबाश! अब तुम्हें हमारा एक काम और करना होगा। हुक्म करें जहां बना, मैं क्या कर सकता हूं? वादा की एक हवेली तामीर। मैं जानता हूं जहां बना, वजाहत बेग को वहीं से तो लेकर आया था मैं। लेकिन तारा, तुम ये नहीं जानते हो कि उस हवेली में एक सालानी नागिन रहती है जिसका नाम है मुस्कान। नहीं नहीं जहां बना, उस हवेली में मुस्कान नागन कोई नहीं रहती। क्या हुआ तारा? हकीकत जाने बगैर तुम्हारे चेहरे पर इतनी हैरत तारा, कहीं ऐसा तो नहीं तो मुस्कान नागिन से तुम्हारा कोई ताल्लुक? ये कैसे हो सकता है जहां बना कि सल्तनत नेवलिया के दुश्मनों से तारा का कोई ताल्लुक हो? शाबाश! किंग सलाज को अपने वफादारों से इसी तरह की उम्मीद है। तो जाओ तारा, जाओ अपने बादशाह के लिए मुस्कान नागिन को कैद करके लाओ। जाओ। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं तारा, कोशिश नहीं, तुम्हें करना है। जाओ। क्या हुआ तारा? तुम्हारे बढ़ते हुए कदम रुक क्यों गए? खामोश हो गए? कुछ नहीं जहां बना, कुछ नहीं, मैं जा रहा। मुस्कान, हवेली वालों को मुझसे माफी मिल जाए ये नामुमकिन है। तो फिर मुझसे लड़ना होगा। मुझे मारने के बाद ही तू हवेली वालों तक पहुंच सकती है। तो ठीक है, काली के आने से पहले फैसला हो जाए। क्या कर रही हो तुम दोनों?
तुम दोनों को करना यह है कि आपस में अमन का मुआयदा करना है। हरगिज नहीं। हवेली वालों को माफी नहीं मिलेगी। फिर तुझसे सुलह भी नहीं हो सकती। तुम दोनों फिर शुरू हो गई। देखो, अगर तुम दोनों ने मामला हल नहीं किया तो तुम्हारी तीसरी बहन तख्त पर बैठ जाएगी। तीसरी बहन? हाँ, तीसरी बहन। कौन है हमारी तीसरी बहन? रानी। रानी? वो सोहराब की महबूबा?